भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपने लगभग 9 साल के शासनकाल में जन कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिससे हर नागरिक लाभान्वित हुआ है। धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर महीने 2 लाख लाभार्थियों से संपर्क करके योजनाओं के बारे में उनसे फीडबैक लेगी और उस फीडबैक को केंद्र और राज्य सरकार से साझा करके योजनाओं को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ आज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे यहां पर पार्टी के 4 लोकसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्र संगम कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हिसार एक ऊर्जावान शहर है और हमारे लिए किसी भी सकारात्मक पहल के लिए सबसे अच्छी जगह है। हमारे पहले से बूथ पर त्रिदेव पहले से बने हुए और अभी पन्ना प्रमुख बनाने का हमारा काम चला हुआ है। लगभग हमारा ये काम 60% पूरा हो गया है। कुछ विधानसभाओं ने पहले से पूरा किया है। यमुनानगर, जगाधरी, सढौरा और अम्बाला शहर, इन्होंने अपने काम को पूरा करके अपनी कार्यशालाएं भी संपन्न कर ली हैं, क्योंकि जो भी पन्ना प्रमुख बनेंगे 3500 के आसपास होते हैं मोटे तौर पर, कहीं थोड़े ज़्यादा कहीं कम हो सकते हैं बूथों की संख्या के हिसाब से, वोटर लिस्ट के पन्नों के हिसाब से। इनकी कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं, बाकी सबकी कार्यशालाएं भी संपन्न होनी हैं। उस काम में सब जुटे हुए हैं। उसी को गति देने के लिए और तेज़ी से करने के लिए आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी के साथ हमने एक लक्ष्य रखा है कि 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उस दिन हम 5 लाख घरों पर पार्टी का झंडा फहराएंगे। 4 लाख लगभग पन्ना प्रमुख, क्योंकि मोटे तौर पर 19,786 यानी 20,000 बूथ अगर माने और 20 पन्ना प्रमुख एक बूथ पर माने तो 4 लाख होते हैं। उससे ऊपर का जो हमारा कैडर है, हमारे मंडल के कार्यकर्ता हैं, हमारे ज़िले के कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, हमारे मोर्चों में काम करते हैं, प्रकोष्ठों में काम करते हैं, ऐसा लगभग 1 लाख का कैडर उससे ऊपर का है। तो ऐसे 5 लाख घरों पर 6 अप्रैल को पार्टी का ध्वज फहराने का एक महती लक्ष्य लेकर हम चले। कल प्रधानमंत्री जी की 99वीं मन की बात भी है। प्रधानमंत्री जी की 99वीं मन की बात हमने पहले तो हम हर बूथ पर इसको सुनते रहे और 100% हम कभी अचीव नहीं कर पाए थे। लगभग 16,000 बूथों तक हम इसको पहले सुनने तक पहुँचे हैं। अभी इसमें भी एक नया लेवल आया है कि हम जो भी मन की बात सुने उसको भी डिजिटली अपलोड करें। तो इस बार हमने सुनने का लक्ष्य तो यही है कि अधिक से अधिक बूथों पर सुने, लेकिन अपलोड करने का लक्ष्य हमने 7800 रखा है, जिसमें हर वार्ड और हर गांव से ये सुनी जाए और उसको अपलोड किया जाए, और हर वार्ड से शहर के से सुनी जाए और अपलोड किया जाए। 100वीं जब मन की बात होगी 30 अप्रैल को, तो हम हर बूथ पर इस प्रकार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम वहाँ तक इसको पहुँचाएँगे। 30 अप्रैल को 100वीं मन की बात होने वाली है। इसके साथ साथ हमने इस कार्यशाला में जो केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसके लाभार्थियों को संपर्क करके और उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। कोई कठिनाई आ रही है तो किस प्रकार की आ रही है, इस सब जानकारी का एक सर्वे भी इसके साथ साथ हर महीने हम मन की बात के साथ करेंगे। बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, हर बूथ पर 10 लोगों से किसी एक प्रकार के लाभार्थी का प्रत्येक महीने में 2 लाख लोगों को अलग अलग प्रकार के लाभार्थी, जान लो चिरायु कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, या उज्ज्वला गैस के लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि के हैं, जो अलग अलग प्रकार के चीज़ें पहुंचाई हैं केंद्र और राज्य सरकार ने, ऐसे 2 लाख लोगों से हर महीने फीडबैक लेना। पुरानी पेंशन योजना लागू करने बारे पूछे सवाल के जवाब में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाकर चलना जरूरी होता है। आज हमने कई देशों के प्रधानमंत्रियों को अर्थव्यवस्था के कारण इस्तीफा देते देखा है। पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल किसी से छिपा नहीं है। देखिए, विपक्षी दलों ने जरूर बात करनी चाहिए, और जो मैं कहूँगा कि किसी भी प्रकार के ऐसे समूह होते हैं जिनको अपने अपने हित की बात करनी होती है, उनको हमेशा ही करनी चाहिए। वो अपने अपने पक्ष रखना, ये समाज में लोकतंत्र का यही सौंदर्य है। लेकिन सरकारों को एक बात फैसले करने पड़ते हैं। जैसे मैंने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया, हमने अपने पड़ोस की पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद होते हुए अभी देखा।
हमने लंका की इकोनॉमी को बर्बाद होते हुए देखा, हमने इंग्लैंड की प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में विवश होकर इस्तीफा देते हुए देखा, हमने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा। सरकारों को अपने रेवेन्यू खर्चे और अपने पूंजीगत खर्चे, रेवेन्यू खर्चे वो हैं जो तनख्वाहों पर और वेलफेयर स्कीम पर जाते हैं, और पूंजीगत खर्चे वो हैं जो विकास पर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाते हैं। हमारे केंद्र सरकार के बजट का 30% पूंजीगत व्यय है, जो इसी कारण से हम अपनी इकोनॉमी को बचा पाए और आज हमारी इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पे है, नहीं तो हमारे यहाँ भी संकट खड़ा हो सकता था। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी 31% पूंजीगत व्यय है। पंजाब की इकोनॉमी हमारी तुलना में कमज़ोर हो गई है, कुल बजट राशि भी कम हुई है, पूंजीगत व्यय उनका पिछली बार 9% था, तो इसलिए उनका वो कम होता जा रहा है। इसलिए दोनों चीज़ों में देखिए सबको मिलना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संतुलन कि हम वर्तमान भी देखें और भविष्य भी देखें, क्योंकि ये कहते हैं जब उपभोक्ता को, कंज्यूमर को डायरेक्ट पैसा मिलता है तो 3 बार घूमता है, अर्थशास्त्री ज़्यादा बताएंगे। जब कहीं इन्वेस्टमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है तो 7 बार घूमता है, इसी से इकोनॉमी मजबूत रहती है। हमसे ऊपर के 4 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ग्रोथ रेट 1.5 से 2% है, हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट सौभाग्य से 6% है। और अभी इसी प्रकार से अगर हम चलते रहे और वो उसी प्रकार से चलते रहे तो 5वें से 4थे पायदान पर आ सकते हैं, जापान को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि हमसे बड़े चारों देशों की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ 1.5% है, जबकि हम 6% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को हर पहलू को ध्यान में रखते हुए नीति बनानी पड़ती है। धनखड़ ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने के सवाल पर कहा कि वैसे तो ये केंद्र का मुद्दा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।